हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉगर। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं जैसे ही कैमरा ऑन करके जो है आगे को आ रही थी तो मेरे हस्बैंड पीछे से आए और कहने लगे, ओ माय गॉड, तुम इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर तो तुम हो भी नहीं। तो मैंने भी कह दिया, जितनी सुंदर मैं हूँ उतनी ही सुंदर आप हैं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, चलो ठीक है, तुम जीती मैं हारा, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहा धोकर जो है टावल तो ये गीला था तो इसे सुखाने के लिए जैसे ही तार पर जा रही थी तो यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, ये देखो बेर लगे हुए हैं और ये बड़े वाले बेर हैं जो कि हमारे चाचा जी के खेत में लगे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं, उनमें से एक ये बेर का पेड़ भी है और ये बेर तो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि अभी शायद इसका सीज़न पूरी तरह से आया नहीं, मतलब सीज़न तो आ गया है लेकिन जो है इसकी पकने की अभी जो है पूरी टाइमिंग नहीं हुई है। और ये देखिए कितना प्यारा सा ये पेड़ है और कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई है। तो चलिए इसके बाद जो है आज मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे मौसम में काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज दोपहर में धूप आ सकती है। इसके बाद जो है कपड़े तो लगे हुए थे और मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी ताई जी का घर देखने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ताई जी का घर देखने आई थी, ताई जी लोग यहाँ पर लगा रहे थे प्याज की पौध, क्योंकि ताई जी लोगों की जितनी थोड़ी बहुत ज़मीन बची है उसका पूरा उपयोग ताई जी लोग कर रहे थे। और यहाँ पर ताई जी लोगों का मकान बन रहा है, इसमें अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है और मेरा बेटा जो है यहाँ पर उल्टे काम में लग चुका है। इसके बाद उसको मनाते हुए मैं घर ले आई थी और यहाँ पर मैंने बनाए हुए थे चने के डुबके, जो कि मैंने और मेरी भाभी ने आज खाने हैं। हम दोनों ने सिर्फ अपने लिए ही पर्सनली ये चीज़ बनाई हुई है। इसके बाद मैंने भाभी से कहा कि भाभी जब हम लोग इसे खाएंगे ना तो एक मूली भी मैं लेकर आ जाती हूँ सैलेड के लिए। तो भाभी ने कहा आप उधर वाले खेत में चले जाइए, मूलियाँ वहीं लगी हुई हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर आ रही थी तो आपको मैं सच बताऊँ, गांव का नज़ारा जो है बिल्कुल अलग होता है। शहर में आपको जो है पहले से ही चीज़ें ला करके रखनी होती हैं और धीरे धीरे वो जो है मतलब बासी होने लगती हैं, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो है आपको गांव में ही मिलेंगी। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे राई के फूल लगे हुए, कसम से मैं तो देख करके इतनी मतलब खुश हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख के। लहसुन के पत्ते, राई के पत्ते और ये सारी चीज़ें जब खाने में यूज़ होती है ताज़ा ताज़ा तो कितना ही मज़ा आता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूली लगी हुई हैं, लेकिन मेरी नज़र गई तो सिर्फ इस मूली पर, क्योंकि मुझे तो सैलेड के लिए चाहिए। तो मैंने सोचा जब ये बाहर से ही दिखाई दे रही है तो इसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि अंदर तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो जबकि यहाँ पर जो है मूली लगी हुई है। तो मैंने इस मूली को जो है निकालने की कोशिश की और आखिरकार मैंने इसे निकाल लिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे निकालने का तरीका इसे नहीं आया अच्छे से, तो ये आधी टूट चुकी थी। और इसके पत्तों की सब्ज़ी भी मुझे काफ़ी पसंद है, यानी कि किसी भी चीज़ को वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए जो है यहाँ पर छोटी सी कटोरी में, ताकि बच्चे को देखने में खाना अच्छा लगे और वो खा भी जाए, तो यहाँ पर चने के डुबके और चावल मैंने उसके लिए लगा लिया। और मेरा बेटा तो हमेशा ही नखरे करता रहता है, बस उसको खाना खिलाया ही था मैंने और भाभी ने भी, हम दोनों ने भी खाना खा लिया था। इसके बाद जो है मम्मी ने यहाँ पर प्याज की पौध के काट के जो ऊपर के पत्ते हैं वो रखे हुए हैं। और मम्मी ने मुझे कहा कि इस तख्त के नीचे, जो कि ये मतलब लकड़ी का जो चारपाई है, इसके नीचे जो है ये कुछ पौध रखी हुई है, मतलब प्याज की जो पौध है जिनको मम्मी ने लगाना है वो रखी हुई हैं। तो ये काफ़ी उल्टी पुल्टी हो रखी है। मम्मी ने मुझे कहा है कि तुम इनको उठा करके जो है एक सिरे से लगा लो ताकि मुझे इन्हें लगाने में आसानी हो जाए। तो मैंने मम्मी से कह दिया कि मम्मी वैसे भी हमारा यहाँ पे काम ही क्या है, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। तो मम्मी जब तक अपने काम कर रही थी और हमें तो पता भी नहीं चल रहा था मम्मी लोग कब क्या कर दे रहे हैं, और हम तो क्योंकि अपने में ही लगे हैं, अपने ही कामों में और अपने ही बच्चे के पीछे, तो चलो ये काम करने में मुझे मज़ा तो काफ़ी आ रहा था। तो मैंने ये सारी पौध जो है एक लाइन से लगा करके रख दी थी, मतलब एक मुट्ठी इसकी अच्छी सी प्यारी सी बना करके रख दी थी। तो मैंने सोचा जब ये काम मैं कर ही चुकी हूँ तो ये जो इसके पत्ते कटिंग करने का काम है, इसका सौभाग्य भी मैं क्यों ना खुद ही ले लूँ। तो इसको भी मैंने काट लिया, क्योंकि कुछ कुछ काम करने में इतना मज़ा आता है ना कि उसकी क्या ही बताएं। तो यहाँ पर मैंने जैसे तैसे इनको काट ही लिया था, मतलब मुझे पता नहीं था कि आखिर इनको इतना ही काटना है या कम काटना है या ज़्यादा काटना है। तो फिर मैंने ऐसा काट लिया था और इसको देखो ले करके मैं जाती हूँ मम्मी के पास और देखती हूँ मम्मी अभी फ़िलहाल क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर सारी पौध को लेकर के जो है मैं मम्मी के पास जाने लगी हूँ क्यारी में। और यहाँ आकर के मैं क्या देखती हूँ
कि मम्मी ने काफ़ी सारा काम कर दिया है। मतलब कल आपको मैंने दिखाया था, कल ही यहाँ पर खुदाई हुई थी और कल ही मम्मी ने यहाँ पे क्यारी बनाई थी और आज मम्मी ने यहाँ पर जो है सारी प्याज की पौधे लगा दी हैं। और कब मम्मी ने ये सब कर दिया हमें तो पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग तो बस अपने ही कामों में लगे हैं। क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो पहले तो आप खुद एडजस्ट करना सीखते हैं और मतलब काफ़ी टाइम तो खुद को ही एडजस्ट करने में लग जाता है और अपने बच्चे को भी एडजस्ट कराने में लग जाता है। लेकिन मम्मी लोगों के काम कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने काम समय से ही करने होंगे ना। जब ये प्लांटिंग का टाइम होगा तभी वो प्लांटिंग करेंगे और जब इन्हें निकालने का टाइम होगा तभी वो निकालेंगे। हमारे चक्कर में तो उनके काम नहीं रुक सकते। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि सारे गांव में आजकल ही ये प्याज की पौधे लग रही हैं और जो लोग गांव से होंगे उनको इस बारे में ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पर मम्मी लगा ही रही थी और सच में आज पापा ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो कि यहाँ पर आपको कल मैंने दिखाया था कि यहाँ पे अरबी लगी हुई थी जिसे मेरा बेटा निकाल रहा था, वो सारी पापा ने आज निकाल दी है। और यहाँ पर देखो कितना सारा स्पेस जो है पापा ने बना दिया है ताकि इसके बाद मम्मी यहाँ पे क्यारियाँ बना। मम्मी और पापा दोनों ही अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और हम भी इनको देख देख कर जो है सोच रहे हैं कि कब और कैसे क्या क्या इन्होंने कर दिया है। तो हमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी के साथ बैठ कर के मम्मी का सहयोग करने में क्या बुराई है। और मम्मी ने कहा अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और सच में अब मैं तो मम्मी ने कहा कि अब मैं इन्हें नहीं लगा सकती हूँ और जो है मैं इनको अब बाद में लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी या अगली बार जब भी मेरा मन करेगा। क्योंकि मम्मी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है इतना सारा काम करके। और यकीन मानो यहाँ इतना कोहरा है और ये मिट्टी इतनी मतलब ठंडी है कि इसमें जैसे भी ये काम कर रहे होंगे यही जाने। तो इसके बाद जो है मैंने कहा मम्मी को अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और उसके बाद ही आप काम कर लेना। तो यहाँ पर पापा ने जो हल्दी निकाली हुई है वो कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा, सच में मैं ना यहाँ पे आते आते फिसलने वाली थी, बच गई हूँ। तो ये हल्दी देखो कुछ इस तरह से होती है और इसका कलर देखो कितना बेहतरीन आया है। और सच में घर की जो चीज़ें है, ऑर्गेनिक चीज़ें, वैसे तो पापा ने कहा है मतलब ये हमारी जो इस बार की हल्दी है बहुत ही कम हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जैसे पिछले साल हुई थी। क्योंकि अब ज़मीन का स्पेस भी काफ़ी कम रह चुका है। और उसके बाद हम अंदर आ गए थे और मेरे बेटे ने कहा कि उसके लिए बनाने फ्रेंच फ्राइज़, तो हमने उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना करके दे दी और वो यहाँ पर बैठ करके खुशी खुशी खा रहा है। मैं अपने बेटे को बाहर घूमने के लिए जो है मना कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, मतलब कि धुंध हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल। और ये जो प्याज के पत्ते हैं मम्मी ने कहा आप इसका उपयोग सब्ज़ी बनाने में या फिर पकौड़े बनाने में जिसमें करना चाहें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, मैं इसके पीले पत्ते निकाल करके हरे हरे पत्तों की जो है पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो भाभी ने यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बना लिए थे और मैंने यहाँ पे प्याज के पत्तों में जो है एक प्याज, मतलब एक प्याज नहीं, प्याज और आलू डाल करके ये पकौड़े इस तरह से बनाने के लिए जो है कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा और प्याज पकौड़ा, आलू पकौड़ा पार्टी। और सच में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठंड के मौसम में इस तरह से अगर हम खाते हैं तो कसम से साथ में फैमिली के साथ में बैठ कर के काफ़ी अच्छा लगता है। और जब घर में बनते हैं चाय तो नहीं, घर में बनते हैं पकोड़े तो चाय तो उसकी साथीदार होती है, बिना चाय के तो पकोड़े खाने का कोई मज़ा है ही नहीं। तो सब लोगों ने तो पकोड़े खा लिए थे, बच्चे मैं और मेरी भाभी, तो हम लोगों ने भी अपने लिए ले लिए हैं यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा और चाय। तो चलिए खाते हैं, पकोड़ों के साथ एंजॉय करते हैं। तो हम लोग तो खा ही रहे थे और यहाँ पर जो है दामाद जी अपने ससुर जी के साथ बातें करने में लगे हुए हैं। इसके बाद खाना पीना सब कुछ हो चुका था और मैं अपने लिए कर रही थी गर्म पानी, क्योंकि ठंडा पानी मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और इसके बाद जो है अब हम लोग आ गए थे सोने के लिए। सच में मतलब काफ़ी देर तो हो ही गई थी। जो चलो ठंड भी बहुत है, समय से हम लोगों को भी आराम कर लेना चाहिए। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करें और मुझे रिस्पांस देते रहा करें कि आपको मेरे जो है ब्लॉग कैसे लगते हैं। और आपके व्यूज़ से और कमेंट से मुझे काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहा करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।